अब अगले दिन जब प्रिया ने अपने पति मोहन को उसके बॉस की गंदी हरकतों के बारे में बताया, तो मोहन ने उल्टा प्रिया को ही थप्पड़ मार दिया और फिर उससे कहा कि तुम्हें पता है मेरा बॉस कितना अमीर है, वो चाहे तो तुम्हें क्या, हमारे पूरे खानदान को भी खरीद सकता है, और तुमने इतनी सी बात पर ही मेरे बॉस को थप्पड़ मार दिया। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन की पत्नी प्रिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अब उसको समझ आ चुका था कि उसका पति अपनी पत्नी की इज्जत को न समझकर बस अपने बॉस के पैसों की ही इज्जत कर रहा था। अब मोहन फटाफट ही तैयार होकर अपनी कंपनी में चला जाता है और अपने बॉस के पास जाकर अपनी पत्नी की तरफ से माफी भी मांगता है। तो उसके बॉस ने अपनी चाल चलते हुए मोहन से कहा कि मोहन, तुम्हें तो पता ही है ना कि जो भी लड़की हमें पसंद आती है हम उसे किसी भी कीमत में खरीद लेते हैं, फिर चाहे हमें उसके लिए कितने भी पैसे क्यों न देने पड़े। ये कहकर उसके बॉस ने मोहन के हाथों में एक नोटों से भरा बैग थमा दिया और उसे अपनी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम पर रखने का वादा भी कर लिया। फिर बॉस ने मोहन से कहा कि तुम समझ गए ना, इतना सब मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। तो मोहन ने अपने बॉस के आगे अपना सिर झुकाकर कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बॉस, मैं सिर्फ पैसों से ही प्यार करता हूँ और आज रात को आप मेरे घर आ सकते हैं, प्रिया आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। ये कहकर मोहन उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है और प्रिया को वो उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रात के 8 बज चुके थे और प्रिया ने मोहन के लिए खाना भी लगा दिया था। तभी प्रिया ने मोहन से पूछा कि क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है। तो मोहन ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहकर मोहन अपनी पत्नी प्रिया से ये कहता है कि प्रिया, आज रात को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक ही वापस आ पाऊंगा। तो प्रिया ने पूछा कि आज पहली बार आप रात को बाहर जा रहे हैं और आपने आज तक मुझे रात को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, आज आप पहली बार मुझे रात को अकेला छोड़कर जा रहे हो। लेकिन ये क्या। मोहन ने प्रिया की बात का जवाब देने की बजाय उसे कहा कि प्रिया, दरवाजे को तुम अंदर से लॉक कर लेना और उसकी एक चाबी मैं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को अपने घर की चाबी देते हुए ये कहता है कि ये लो बॉस, मेरे घर की चाबी, और अब खूब मजे करो आज की रात मेरी पत्नी प्रिया के साथ। ये कहकर और अपने घर की चाबी देकर मोहन वहाँ से चला जाता है और मोहन का बॉस भी उसी समय उसकी पत्नी प्रिया के पास उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चला जाता है और मोहन भी एक महंगे होटल में खाना खाने और महंगी शराब पीने चला जाता है। लेकिन जैसे ही मोहन उस होटल से खाना खाकर बाहर की तरफ निकलता है तो वहाँ होटल से कुछ ही दूरी पर एक भिखारी की तरह दिखने वाले गरीब पति पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे बैठे हुए थे और दिखने में वह बहुत ही गरीब लग रहे थे। लेकिन शायद उन दोनों गरीब पति पत्नी में किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। तो मोहन ने सोचा क्यों ना इनको कुछ पैसे ही दे दूं। तभी उसने उस गरीब आदमी की पत्नी को 1000 रुपए दे दिए। तो उसकी पत्नी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मोहन ने उस गरीब आदमी की पत्नी को जबरदस्ती ही 1000 रुपए दे दिए। लेकिन तभी अचानक उस गरीब पति ने वो 1000 रुपए अपनी पत्नी के हाथ में से छीनकर वापस मोहन के मुंह पर मार देता है और उससे कहता है कि साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने किसी से भी फ्री के पैसे कभी भी नहीं लिए और आप यूं मेरी पत्नी के हाथों को पकड़कर उसे जबरदस्ती 1000 रुपए दे रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहब, मेरी पत्नी को कोई दूसरा मर्द हाथ भी लगाए, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर पति के सामने उसकी पत्नी को कोई गंदी नजर से छू भी ले तो
उसका पति मर्द नहीं नामर्द कहलाता है। इसलिए साहब आपने बहुत शराब पी रखी है, ये अपने 1000 रुपये उठाइए और कृपया यहाँ से जाइए। उस गरीब आदमी की इतनी बात सुनते ही मोहन को अपने आप पर बहुत ही शर्म आने लगी थी, क्योंकि वो तो अपनी इतनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी को अपने जानवर जैसे बॉस के पास कुछ पैसों के लिए ही बेच कर आ गया था। अब वहीं खड़े खड़े मोहन खूब रोने लगा था और अब मोहन अपने आप को बहुत कोस भी रहा था। तभी जोरों से बरसात होने लगी और बरसात में भीगता हुआ वह रो रहा था। तभी मोहन अचानक रोता हुआ अपनी पत्नी को उस दरिंदे से बचाने के लिए रात को ही बहुत तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। उधर उसका बॉस जबरदस्ती ही शराब के नशे में प्रिया के यहाँ वहाँ हाथ लगाते हुए उससे कहने लगा कि प्रिया डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था न कि एक दिन मैं तुम्हें भी कुछ पैसों में ही खरीद लूंगा और उस दिन तुम मेरे साथ बिस्तर पर होगी। आज मैंने पूरे 10 लाख रुपयों में तुम्हारे पति से तुम्हें खरीद लिया है। मोहन के बॉस के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वह रोने लग जाती हैं। अब मोहन का बॉस प्रिया के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और वो प्रिया की साड़ी पूरी खोलकर उसे यहाँ वहाँ चूमने लगता है। तभी प्रिया को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जो भी उसके हाथ लगा वो उसके मारने लगती